भारत के इतिहास में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी रहस्यमयी विशेषताएं और अद्भुत घटनाएं उन्हें प्रसिद्ध बनाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भी इनमें से एक है, जो आज भी कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित माना जाता है, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है कि भगवान की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि देखने को मिलती है। पुजारियों का कहना है कि मूर्ति पर हमेशा पसीना आता है, जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता है, बावजूद इसके कि मंदिर के गर्भगृह में कई पंखे लगे होते हैं। ये बात भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। मंदिर में मौजूद मूर्ति के बालों के बारे में भी एक रहस्य है। वे कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा प्राकृतिक और असली दिखते हैं। ये रहस्य भी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जब आप मंदिर के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यहाँ कोई झील या समुद्र नहीं है, फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये घटना भी विज्ञान की परिधि से बाहर है। इस मंदिर में एक और अनोखा तथ्य है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वयं बहुत बड़े कर्जे में हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री 30 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है और इस गांव में बाहरी लोगों का आना प्रतिबंधित है। कौन ये सामग्री लाता है और कब लाता है, ये भी एक अनसुलझा सवाल है। ये सभी रहस्यमय पहलू तिरुपति बालाजी मंदिर को एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं, जहां आज भी कई रहस्यों को उजागर करने की कोशिशें जारी हैं। जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर में जाएंगे तो एक अनोखी प्रथा को देखेंगे, जो है केशदान की प्रथा। शायद आप नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। इसके अलावा इस मंदिर में एक और रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हमेशा जलता रहता है। ये दिया कई करोड़ों सालों से निरंतर जल रहा है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये दिया बिना किसी तेल या घी के जलता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? इस रहस्य को समझने की कोशिश अभी भी जारी है। इसके साथ ही इस मंदिर में एक और प्रथा है जिसके तहत भक्तों को लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये लड्डू सामान्य लड्डू से बहुत अलग है और इसके पीछे भी एक खास कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये प्रसाद बेहद पवित्र और स्वादिष्ट होता है और इसे लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इन सभी रहस्यों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी यात्रा एक रहस्यमय यात्रा बन जाती है। इन अनगिनत रहस्यों का अनावरण करना इस मंदिर के दर्शन को और भी दिलचस्प बना देता है। अब इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक क्लिक से आपको नए और रोचक तथ्यों की जानकारी मिलेगी जो हमें बहुत मोटिवेशन देती है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें इस मंदिर से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में। अब तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति यहाँ पर कैसे प्रकट हुई थी। ये कथा बहुत पुरानी है और इसका एक दिलचस्प इतिहास है, जिसे जानने के बाद आप इस मंदिर से जुड़ी सभी अनजानी बातें और रहस्यों को समझ पाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई।
धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुष का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाली भूदेवी के साथ कृत चला विमला पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। कलियुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह ने वेंकटाकुलम जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका समाधान हेतु ऋषि भृगु को ये कार्य सौंपा। महर्षि सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा को नमस्कार नहीं किया, बस जाकर वहीं पर खड़े हो गए। उनके अपमानजनक व्यवहार पर ब्रह्मा क्रोधित हो गए, लेकिन अपने पुत्र के प्रति स्नेह ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और भृगु ऋषि का आलिंगन करने लगे। पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए। उन्होंने शिव का आलिंगन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, महादेव, आपने हमेशा ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनके कठोर शब्दों ने शिव को क्रोधित कर दिया, लेकिन माता पार्वती ने शिव को शांत किया। अंत में महर्षि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु सो रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि ने क्रोध में भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। विष्णु ने शांतिपूर्वक महर्षि से क्षमा मांगी और उनके चरण दबाए और कहा, आपके चरण कोमल हैं और मेरा हृदय कठोर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की सहिष्णुता और विनम्रता देखकर महर्षि भृगु ने सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु महर्षि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरपुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गईं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वे माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटगिरी आ गए। ये देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ता शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उन्हें चरवाहे को सौंप दिया, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वो गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। चरवाहे ने कहा, महाराज, जो गाय और उसका बछड़ा जंगल से मिले थे, उस गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया है और रोजाना ही ना जाने वह गाय अपने बछड़े के साथ कहाँ गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही लौट आती है। महाराज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर वह दूध क्यों नहीं दे रही और रोजाना वह कहाँ जाती है। मुझे इसकी पूरी खबर दो। सेवक ने गाय का पीछा किया। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बांबी में गिरा देती है, जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु गाय का दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। सेवक सब कुछ देख लेता है और गुस्से में आकर उस गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है।
भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी लगते ही सेवक वहां से भागकर सीधे राजमहल पहुंचा और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा चोल हैरान रह गए और घबराहट में भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया कि तुम अपने अगले जन्म में आकाशराज के रूप में पैदा होगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा पद्मावती और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। फिर राजा चोल ने आकाशराज के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया। उनके घर में पद्मावती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। उधर भगवान विष्णु ने भी वाकुल्ला नाम की एक महिला के पास श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। समय बीता, इधर पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास यानी कि भगवान वेंकटेश्वर जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, वे भी शादी के लायक हो गए थे। एक दिन श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाशराज के बगीचे में जा पहुंचे, जहां आकाशराज की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती की नजरें मिली और उसी पल वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब पद्मावती ने अपने विवाह की बात अपने पिता राजा आकाश के सामने रखी तो उन्होंने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक निर्धन परिवार से थे। एक रात को भगवान विष्णु राजा आकाश के सपने में आए और उन्हें अपने दिए हुए वरदान के बारे में बताया, जिसके बाद राजा ने पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने की सहमति रखी। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ तब वहां पर एक नियम था कि वर पक्ष को कुछ धन वधू पक्ष को देना होता था, तभी विवाह संपन्न माना जाता था। लेकिन श्रीनिवास जो कि निर्धन थे, उनके पास उतना धन नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ धन देवता कुबेर से उधार लिया था और कहा था कि ये धन मैं आपको कलियुग के अंत से पहले पहले लौटा दूंगा। इसी मान्यता को मानते हुए भक्त इस मंदिर में बहुत ज्यादा धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का लिया हुआ कर्ज कलियुग से पहले पहले बिना किसी कठिनाई के उतर सके। इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ कर्ज में डूबा हुआ भी बोला जाता है। इस कथा के अनुसार ही जब पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह का पता माता लक्ष्मी को चला तो वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने पद्मावती और श्रीनिवास से मिलने का फैसला किया। जब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने के लिए गईं, तब वहां पर पद्मावती भी मौजूद थी। पद्मावती और माता लक्ष्मी का पहली बार आपस में आमना सामना हुआ और वे बहस करने लगी। जब बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो श्रीनिवास ने खुद को एक मूर्ति में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव और ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी और पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार वेंकटेश्वर के बारे में बताया। कहते हैं कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरी मानव जाति की कलियुग से रक्षा करने के लिए लिया गया था। भगवान शिव और ब्रह्मा की बातें सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गईं। इसलिए आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को नहलाया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की छवि देखने को मिलती है। वहाँ के पुजारी कहते हैं कि स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर आई कैसे थी, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का सटीक निर्माण काल ऐतिहासिक रूप से निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह मंदिर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। मंदिर का उल्लेख 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव, चोल और पांड्य राजवंशों के शासनकाल में मिलता है। मंदिर के प्रारंभिक निर्माण और उसके विस्तार का श्रेय पल्लव राजाओं को दिया जाता है। उन्होंने तिरुमला क्षेत्र को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। चोल और पांड्य राजवंश, इन राजवंशों ने मंदिर की संरचना को विस्तार देने और मंदिर में भव्य नक्काशी और स्थापत्य कला को जोड़ने का कार्य किया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय और अन्य ने मंदिर के लिए भारी योगदान दिया। उन्होंने मंदिर में कई मुख्य द्वार और सभागार बनवाए।
कृष्णदेव राय ने मंदिर के संचालन और इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी दान दिया। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वह मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के काल में विकसित हुआ। बाद में क्षेत्रीय नवाबों और ब्रिटिश काल में भी मंदिर को संरक्षण मिला। जब इस मंदिर के निर्माण के बारे में खोजबीन हुई तो हमें इसके बारे में इसी तरह के तथ्यों का सामना करना पड़ा, जिससे ये तो कहना मुश्किल है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर में केश दान करने के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपने केश दान क्यों करते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु को एक चरवाही ने कुल्हाड़ी से वार किया था तो उस वार से उनके माथे पर चोट लगी और कुछ बाल भी गायब हो गए थे। जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने ये देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही अपने खूबसूरत लंबे बाल काटकर विष्णु जी के सिर पर जोड़ दिए। बाल इंसान की बाहरी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाल भगवान विष्णु जी को भेंट कर दिए। इस बात से खुश होकर भगवान विष्णु ने ये घोषणा की कि जो भी तिरुपति में आकर मेरे सामने अपने बाल दान करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और इसलिए आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने केश दान करते हैं। कहते हैं कि नीला देवी के बाल आज भी मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सिर पर लगे हुए हैं, जो कि असली हैं और सदियों से ऐसे ही खूबसूरत बने हुए हैं। हर साल करीब 40 मिलियन लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें से हर रोज 2 लाख लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। मंदिर में काम करने वाले लोग इन बालों को इकट्ठा करते हैं और धोकर साफ करके उनसे हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय बालों की मांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि इन बालों को यहाँ से ग्लोबली बेचा जाता है। हर महीने इस मंदिर का ट्रस्ट इन बालों से लगभग 20 लाख रुपए तक कमाता है। इन पैसों का इस्तेमाल चैरिटी और बाकी सोशल वर्क के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो इस मंदिर की दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर परिसर में हर वक्त पंखे चलते रहते हैं, क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है और यही कारण है कि हर वक्त उनकी मूर्ति पसीने से गीली रहती है। यहाँ के पंडित हर थोड़ी देर में कपड़े से मूर्ति को पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह मूर्ति कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखती, क्योंकि कुछ ही देर बाद बालाजी के शरीर से गर्मी के कारण फिर से पसीना टपकने लगता है। सिर्फ यही नहीं, बालाजी की मूर्ति से हर समय ऐसी आवाज आती है मानो समुद्र की लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही हों। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति के जिंदा होने का प्रमाण है। कहते हैं कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की एक नदी बहती है, विराजा नदी, और मंदिर में बना एक कुआं भी इसी का हिस्सा है, जिसे बोमल भावी कहा जाता है। ये कुछ कारण हैं जो लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ सच में श्री विष्णु जी का वास है, इसलिए इसे कलियुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में चढ़ने वाली हर एक चीज, चाहे वह दूध हो, फूल हो या कुछ और, वह मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। लेकिन ना तो आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना है और न ही इसे कोई ढूंढ पाया है। इस गांव को खोजने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर की जगह 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे शेषनाग का रूप माना जाता है। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। इसी बीच एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई और बोली, हे प्रभु, ये लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा।
बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों सालों से बिना किसी घी या तेल के निरंतर जल रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा। इस रहस्य का जवाब देने वाले पुजारियों का कहना है कि यही इस मंदिर के वैकुंठ होने का संकेत है। इस दिए के बारे में बताया जाता है कि इसे किसी ने जलाया नहीं था, बल्कि यह खुद ही जलने लगा था। तब से लेकर आज तक ये दिया लगातार जल रहा है। कई खोजकर्ताओं ने इस अद्भुत रहस्य की पड़ताल की, लेकिन आज तक इस रहस्य का कोई ठोस हल नहीं मिल सका है। ये दिया न केवल इस मंदिर के चमत्कारी पहलू को साबित करता है, बल्कि यह इस मंदिर के अनंत और अद्वितीय होने का भी प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो